वेलकम टू माय ट्रू एजुकेशन चैनल। आप लोग को स्वागत है इस चैनल पे। आज आप लोग को क्लास 10 का 8.1 का सवाल सोल्व करने वाले हैं। इसमें आप लोग को बेसिक मेथड से सोल्व किया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका, देखिए पहला क्वेश्चन समझ लिए एक चीज। देखिए ये मान लीजिए त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। देखिए इसमें मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए दो चीज है। मान लेते हैं एक तो यहाँ एंगल बनता है, ठीक, और एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक, देखिए इसका और इसका बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, यदि आपका यहाँ बोले, देखिए इनको क्या होता है, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, इसको लंब बोला जाता है। लंब ये होगा आपका हाइपोटेनस यानी एच, इसको बोला जाता है कर्न, और इसको बेस या तो आधार बोलिए, बेस या तो आधार। सेम उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम है P परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे एंगल यहाँ बन रहा है। ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, यदि इसमें आपको ये चीज दिया है साइन ए का मान क्या होगा? क्या होता है साइन ए बराबर पी बाय एच। क्या? पी बाय एच। देखिए पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्न। देखिए पी का मान जो है, ये सब आपको याद करने का ट्रिक देंगे। ठीक, पहले को यहाँ समझा देते हैं। आपका पी कहाँ पे है? यहाँ पे, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी आपका ये सेम रहेगा। ठीक, आपका हो जाएगा क्या? मान लेते हैं कुछ भी रहेगा, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तब क्या हो जाएगा 2 बटा 5। ठीक, इसी तरह यहाँ 1 है, मान लेते हैं यहाँ 2 है, यहाँ और 3 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? साइन यदि पी रहे, साइन पी रहे, साइन पी कहाँ पे है? यहाँ पे, जहाँ एंगल बन रहा है। देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके सामने वाला भुजा, देखिए सामने वाला जो जा रहा है क्या हो जाएगा? सामने वाला हमेशा जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाला आपका ये होता है परपेंडिकुलर। यदि साइन पी रहेगा तो आपका क्या होता है? पी बाई एच। यहाँ पी के मान ये 1 नहीं, आपका ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल आपका पी के पास बन रहा है, एंगल पी के पास बन रहा है। तो जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है? भुजा आपका ये परपेंडिकुलर रहता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा कितना? 2 बटा एच का मान। देखिए ये हाइपोटेनस एच जो है कर्न, एच हाइपोटेनस यानी कर्न, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसी का चेंज होता है। या तो लंब बदलेगा आधार में, या तो आधार लंब में। अब कब बदलेगा? आपको एंगल जहाँ एंगल रहेगा उसी का मान अगर बोल देगा निकालने के लिए, वहां पे चेंज होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एंगल बन रहा है सी पे, एंगल बन रहा है सी पे। और आपका यहाँ पे देखिए पी बोला मैं, साइन पी, देखिए एंगल बन रहा है पी पे, तो पी के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको याद करने का तरीका है, ये चीज कैसे याद किया जाता है।
कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको समझा दिया जाएगा, सिर्फ माइंड में हल्का सा जो चीज समझाया जाए वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या क्या आता है इसमें, साइन, कोस, टेन, ठीक। इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक, सीधा नहीं होता है, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कोट। ये चीज उल्टा दिखा रहा है, उल्टा, ठीक, याद रखिएगा ये उल्टा है। टेन का उल्टा कोट, कोस को उल्टा सेक। देखिए आप लोग याद रखना है क्या, पी डी पी, जस्ट इसका होगा, देखिए याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, अपना मन से है लगा लीजिएगा, ठीक। और अब कहा हो जाएगा क्या, भारत, बी से भारत हरा हरा भरा, और सॉरी भारत नहीं, हिंदुस्तान, एच होगा, ठीक, हिंदुस्तान हरा भरा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये चीज आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए ये साइन के सामने है, ये कोस के सामने, ये टेन के सामने, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे साइन के सामने, साइन का मान क्या हो गया आपका, साइन का फॉर्मूला, साइन हो गया आपका P बटा H। देखिए साइन के सामने है P बाय H, साइन का हो गया, ठीक। जस्ट कोसेक का निकालना है, बोल देते कोसेक क्या होता है, ठीक है, कोसेक क्या बोले, जस्ट उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। या तो देखिए यहाँ पर रखिए, साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय कोसेक थीटा, ये उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा। अब देखिए जस्ट इसका मान को उल्टा कर दीजिए, मान का साइन का जो मान है ना उसको जस्ट उल्टा कीजिए, h बाय p, क्या हो गया, जस्ट उल्टा है तो उल्टा कर देंगे, उसका मान जो भी है उल्टा कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार देखिए कोस का, कोस का क्या होगा, b बाय h, b बाय h, इसका उल्टा क्या होता है, सेक, से क्या नहीं होता है, उल्टा, क्या हो जाएगा, h बाय b, जस्ट उल्टा करना है, आपका हो जाएगा क्या, 10, यहाँ पे देखें 10, 10 क्या है, p बाय d, p बाय d, आपका कोड का हो जाएगा और p बाय p, जस्ट उल्टा करना है, 10 को उल्टा कौन होता है। देखिए ये चीज आप लोग मान रखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी से आपका सब फॉर्मूला बनेगा, ठीक। आपका 6 फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिए मतलब इसी के बेसिस से क्वेश्चन बनेगा, इसी के बेसिस पर। और एक बात समझाया था, जो ये एंगल वाला, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कहाँ एंगल बन रहा है, ठीक। ये तो एंगल हमेशा यही बनेगा, एक एंगल यहाँ बनता है या तो यहाँ बनता है, यही दो चीज एंगल ध्यान रखना है। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ बन जाए एंगल तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर खाली से याद रखना जरूरी है, ठीक। और बड़े क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा ये चीज। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कोई त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज आप मान लिए, हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा आपका, ठीक। अब देखिए क्या होता है इधर,
पी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस यानी कर्व, लंब आधार कर्व। ठीक, अब लोग सिर्फ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक, देखिए यहाँ पे और चीज दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, 24 सेंटीमीटर है। और दिया है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब तक एच का मान नहीं दिया है, एच का मान नहीं दिया है। एच का मान निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक, पाइथागोरस परिमेय से, ये लिखिएगा तो मत अथवा मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि याद है तो इसको लिख लीजिए जरूर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आपका, ये एक फॉर्मूला, ये चीज आपका याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला देखिए, और देखिए इसमें याद करना है, बता दें आपको, ये एच जो होता है बड़ा होता है सबसे, एच जो होता है सबसे बड़ा होता है, एच को अलग रखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर होगा। ये सबसे बड़ा है, यानी बड़ा मतलब ये दोनों का जब ऐड कीजिएगा, इसका और इसका, यानी परपेंडिकुलर और बेस का जब ऐड कीजिएगा तो आपका ये हाइपोटेनस के बराबर होगा। मतलब सबको स्क्वायर कीजिए, यानी एच बराबर पी प्लस बी और टोटल का स्क्वायर, और कुछ अलग रखने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे किसका मान निकालना है, आपका किसका मान निकालना है, यहाँ पे एच का मान निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, परपेंडिकुलर देखिए पी 24 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर गुना कीजिए, और देखिए गुना कीजिए 24 गुना 24, 24 गुना 24, या तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 24 है ना, तो 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 ए बी क्या होता है तो इसका प्लस 2ab, यानी 2 गुना 20 गुना 4। ठीक, यानी 400 प्लस 16 प्लस और 20 का 80, 80 गुना 160, 160 जोड़िए, 0 6 0 कितना होगा 6 और 1 उसके बाद 0। ठीक, इसका दूसरा और इसका दूसरा, आपका 6 1 7 के साथ, और देखिए यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, 1 4 आपका 5, 576, 576 आपका एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर, एच के मान निकाल देंगे से, देखिए यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या 5 7 6। देखिए स्क्वायर को जब उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा रूट। ठीक, या तो इस तरह नहीं कीजिएगा तो आपको मतलब इस तरह नहीं कीजिएगा तो आपका और एक है कि आपका इसको स्क्वायर में बनना होगा। ठीक, देखिए रूट से निकालिए, रूट से निकालने का तरीका आसान है, कितना है यहाँ निकालते हैं, रूट से निकालिए, यानी इसको कितना कटेगा, 5 से कटेगा, एक बार में नहीं 5 से एक बार में 2 बचा 26, 5 से नहीं कटता है, 576 है ना, कितना पड़ेगा
एक और एक 26, 26 5 25 5 से कट रहा है सही की कुछ गड़बड़ी हुआ है। 400 प्लस 26 16 प्लस 7 0 6 आपका होगा, फिर 6 1 7 फिर 1 5 576 24 का स्क्वायर। ओ देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया है आपका, सिर्फ 24 का स्क्वायर यहाँ पर निकला है। कितना? ये आपका 24 का स्क्वायर है, ओनली 24 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कहाँ जाएगा? अब ये 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 ये होगा इसमें। और कितना हो जाएगा 49 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 6 9 6 15 15 के 5 हाथ में 1 4 और 7 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 625 इसका स्क्वायर होता है। आप लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर 625। देखिए सिर्फ एच के मान निकालने में टाइम लग रहा है। एच स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर होता है, आप लोग देख सकते हैं करके। या तो देखिए यहाँ पर करके हम बता रहे हैं कितना है 625। देखिए 5 से एक बार में, देखिए एक बार में कितना 5 कटा 6 में 1 बचा है 1 और ये 2 12 हुआ, 2 बार में 10 यहाँ पर 2 बचा 12 में, फिर 2 और 5 है, ये पीछे 5 है 2 रहेगा, 2 आगे बचा है 5 पीछे है 25 25 5 बार में, फिर 5 से कटेगा क्योंकि पीछे सबसे बचना टर्म 5 है 5 से ही कटेगा, फिर 2 बार में, ये 5 बार में, फिर 5 से आपका 5 बार में। देखिए पेड़ कितना बन रहा है हमारा। देखिए ये अगर ये इससे तरीका से कीजिएगा तब क्या हो जाएगा इसके मान 25 डायरेक्ट। इसका स्क्वायर है, इसका इसमें भी स्क्वायर है, यानी इस टर्म और इस टर्म बराबर है दोनों का। ठीक, दूसरा तरीका वो वाला देखते हैं। ठीक, इससे समझ में ठीक है। तो एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे कितना आया एच बराबर अगर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, आएगा या नहीं आएगा। देखिए क्या हो गया यहाँ पे और निकाले यहाँ से तो आया रूट अंदर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 625 को तोड़े तो 5 गुना 5 5 गुना 5 5 का पेयर कितना बार बन रहा है 2 बार। 5 का पेयर देखिए यहाँ पे एक बन रहा है और यहाँ पे एक बन रहा है, यानी कोई भी संख्या जब पेयर बनेगा तो उसमें से एक बाहर आएगा आपका रूट के अंदर से। तो 5 आया इसमें से, 2 5 में से एक 5 बाहर गुना 2 5 में से एक 5 बाहर। एच का मान कितना आ गया 25। एच का मान 25, एच का मान 25, यहाँ पे आपका 25 आ गया। बस खेल खत्म, इतने हम लोग काम कर। ठीक, एच का मान आ गया आपका, ये वाला फॉर्मूला रखेगा, एच का मान निकाले, इससे कोई चीज का मान निकाल सकते हैं। यदि पी का मान निकालना पी को कर दीजिए और बाकी दो को उधर रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे एच का मान आ गया आपका। अब क्या चीज निकालने के लिए बोल रहा है उसको सब करेंगे। ठीक, बस एक ही चीज काम था इसका, एच का मान निकाला। इसी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद तो फॉर्मूला बैठ उठाएंगे। देखिए ये 7 है। अब देखिए पहला बोला है निकालने के लिए किसका मान निकाला है साइन ए और कोस ए। पहला क्वेश्चन साइन ए और कोस ए। देखिए यहां पर भी ए बोला है और कोस में भी ए बोला है। ठीक, यहाँ साइन ए आ गया। देखिए साइन ए यानी एक जगह क्या होता है साइन थीटा, थीटा यानी कोण, कोण 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है आपका कोण ये है। कोण आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पे कोण है। देखिए साइन ए यानी साइन ये कुछ भी है ए का मान जो है यहाँ पे है यानी एंगल इसका बता रहा है। तो साइन ए और क्या हो जाएगा फॉर्मूला
साइन ए बराबर, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान पी भूखा प्यासा खत्म होंगे उस लाइन, और उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान आ रहा है एच, पी बार एच आ गया। देखिए पी कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ पे, ये, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे, क्योंकि साइन ए है। अब ये हो गया अभी के लिए पी, सिर्फ अभी के लिए, जब ए रहेगा तो आपका 7, नीचे क्या होगा एच, एच का मान 25 आ गया आपका आंसर। फिर देखिए कोस का, कोस ए बराबर पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा 2 नंबर पे क्या है बी, नीचे हिंदुस्तान हरा यानी एच, बी बाय एच। देखिए फिर यहाँ पे देखिए ए है, इसका एक परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस ये, बेस कौन हो जाएगा, यदि ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक। जब ये पी होगा तो ये बी हो जाएगा, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज। ये भैया ये है क्या बोलते हैं, जो कि मान लेते हैं पुष्पा, जो कि झुकेगा ही नहीं, यानी ये चेंज होगा ही नहीं, जो इसका मतलब है कि हम जहां पे हैं वहीं पर रहेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक। ये दोनों तो भाई हमेशा इधर से उधर करते रहेगा एंगल के हिसाब से, ठीक। अब देखिए बी का मान, बी के मान अभी के लिए, ए के लिए कितना हो जाएगा 24, और पी का मान, सॉरी एच का मान तो वही है 25, ये तो कभी झुकेगा ही नहीं, ठीक। ये आपका हो गया दूसरा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। देखिए यहाँ पर सी आ गया, सी आ गया, खेल खत्म, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। अब एंगल कहाँ बोल दिया आपका सी, यानी एंगल यहाँ बन गया, ठीक। अब एंगल वहां बन गया तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक। तो देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, और भी बेस है, साइन सी, सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, टी कितना हो जाएगा 24, यहाँ देखिए नो चेंज, नहीं बताएगा, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, सी पे एंगल बन रहा है, सी के सामने यही है 24/7। आपका कोस का कितना हो जाएगा, कोस सी बराबर बी बाय एच, बी बटा एच, बी का मान 7 और एच का मान 25। आपका हो गया एक नंबर का क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन, ठीक। अब 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन सुनाते हैं। एक बार सिर्फ समझ जाइएगा आप लोग, उसके बाद तो खुद से सवाल सॉल्व होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपका त्रिभुज बना कर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक। ये रहा आपका त्रिभुज, आपका ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12 और ये 13 सेंटीमीटर है, और ये B का मान नहीं दिया, P है, ये H है, B का मान नहीं दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू, पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, बी का। तो बी को इधर ही रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एच पहले से है, बराबर किधर एच पहले से है, एच बराबर किस पर दिख रहा है एच, यानी इधर इस पहले से इसको लाएंगे, इधर पी को इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आपका माइनस में आएगा, देखिए एच तो पहले से है, और ये पी माइनस में आ जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि पी बदल रहा है, पी आ रहा है माइनस के सॉरी बराबर के इस पार, पी आ रहा है बराबर के इस पार, तो पी का साइन बदलेगा, प्लस तो माइनस होगा, देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा, ठीक। आपको सिर्फ इस फॉर्मूला से निकालना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रखना है,
बी का मान निकालना है, एच का मान कितना है 13, 13 की स्क्वायर और माइनस 12 की स्क्वायर कितना होता है 13 स्क्वायर, 13 को 13 से गुना कीजिए, 13 को 13 से गुना कीजिए 169, 169 माइनस 12 की स्क्वायर 12 गुना 12 44, 144 घटाइए कितना बचेगा 25, 25 ही बचेगा, बी स्क्वायर बराबर 25, तो बी बराबर रूट अंडर 25 यानी बी का मान आया आपका 5। देखिए 25 को क्या ले सकते हैं 5 गुना 5 रूट का अंडर, तो 5 का पेयर बन रहा है 1, सिर्फ 1 5 निकलेगा, आपका बी आ गया 5। बस इसी का जरूरत था हम लोग को। अब निकालना है 10p माइनस कोट r, दोनों क्वेश्चन है 10p माइनस कोट r। देखिए 10p यानी एंगल यहाँ बन रहा है p के पास, 10p एंगल यहाँ बन रहा है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा यहाँ पे सामने वाला, तो क्या होता है 10p, इसका मान कितना होगा 10p बराबर, तो क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, तीसरा नंबर क्या है 10 p ऊपर में आया, हिंदुस्तान हरा, देखिए हिंदुस्तान हरा भरा, फिर आ रहा है तीसरा नंबर बी, तीसरा आया बी 10 था ठीक, जस्ट उसके फिर माइनस है क्या, इसका जस्ट उल्टा होगा, कोट है उल्टा होगा, बी बटा पी ठीक, कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो देखिए सेम साइन खाली सिर्फ उल्टा किए, मान जो है बी नीचे था तो यहाँ ऊपर चल गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। अब देखिए पी 10p है तो 10p के लिए परपेंडिकुलर कौन है 5, यहाँ पे p का मान कितना है 5, क्यों, क्योंकि आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है ठीक, बटा d क्या हो जाएगा आपका, यदि p ये हुआ तो b आपका ये होगा, ये तो पुष्पा है झुकेगा ही नहीं बदलेगा ही नहीं, आपका ये हो गया 12 ठीक, ये माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे कोट r है, कोट r ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे, कहाँ पे एंगल बनाएंगे कोट यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे ये नहीं बनाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये आधार ठीक, सिर्फ जब एंगल यहाँ बनेगा तो चेंज होगा, जब P के पास बनेगा तो एंगल चेंज होगा नहीं ऊपर होगा ठीक। अब यहाँ देखिए ये हो गया P, ये हो गया B, तो P सॉरी B का मान 5, इसके लिए कोड के लिए एक कोड R का बना रहा है, यहाँ बना रहा है एंगल, और P का मान 12, देखिए यहाँ पर सेम सम हो रहा है 5/12, 5/12 बीच में क्या सिग्न है माइनस, कितना हो जाएगा ये 0, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है साइन a बराबर 3/4, यदि मान लो कोई त्रिभुज है ठीक, a b c, आपका देखिए ये क्या होता है p/h, साइन का फॉर्मूला p/h, कहां से निकलेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से निकलेगा ठीक। अब देखिए यहाँ पे p कितना है 3, यानी इसका मान 3, h का मान 4, निकालना है b का मान, क्या हो जाएगा h बराबर पाइथागोरस परिमेय से h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का मान 4, 16 होगा, 4 के स्क्वायर कितना होगा 4 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का कोई मान नहीं निकालना इसी को ठीक। देखिए इसको जरा भेज दीजिए 16, ये 16 होगा, ये आएगा तो -9, 3 के स्क्वायर 9, जब बराबर किस पर आएगा तो -9, ये आपका b बचा रहा है, अकेले बचा हुआ ठीक, इसी को निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 बचेगा, 7
बी स्क्वायर, यानी बी बराबर क्या होगा, रूट इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, आपका रूट 7, बी का मान रूट 7, बी का मान रूट 7। अब आपका आ गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, अब किसी काम नहीं, ठीक। अब निकालना है, क्या है निकालना है आपका, देखिए कोस ए और टेन ए। देखिए यहाँ पे एंगल यही बन रहा है, ठीक। सॉरी, एंगल आपका देखिए कोई एंगल चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे ए है तो कोस पे भी ए है, और टेन टेन में भी ए है, टेन ए है, यानी इसके लिए जो लंब होगा इसके लिए भी होगा, जो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा वो इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, ठीक। इसमें कोई झंझट नहीं है एंगल का, ठीक। तो कोस ए बराबर क्या होगा, पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान साइन, उसके बाद कोस भूखा, तो बी, ठीक। उसके बाद नीचे आइए, हिंदुस्तान हरा, यानी एच ही आ रहा है, आ गया बी बाई एच कोस का, लास्ट में क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी पी, पी, और हिंदुस्तान हरा भरा, तीसरा, तीसरा नंबर था, यानी बी, ठीक। इसका मान देखिए, बी कितना है, रूट 7 बटा एच 4, ठीक। इसका देखिए पी 3 है, और ये बी आपका रूट 7, आपका आ गया ये आंसर। ऐसे तो साइन का पहले से निकला होगा 3/4, ठीक। और आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये सब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिर्फ आपका ये बेसिक जो है फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, और एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो कभी भूलना ही नहीं है। तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट अगर यदि भूल गए तो आपका सवाल गलती होने का बहुत चांस हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका क्या है, 15 कोट ए बराबर 8, तो सेक ए का मान 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8, ये दिया हुआ है, बोला है सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, फिर एंगल वजह खत्म। देखिए यहाँ पे कोट ए बराबर 8, तो पहले था इधर, ये देखिए इंटू में है, 15 किसका, कोट का इंटू में है, ठीक। इंटू में है तो बराबर कुछ पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, गुना में है तो भाग में जाएगा, यानी 15 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब क्या आ गया, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 क्या होता है, 10 होता है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी बाय बी। 10 का क्या होता है, पी बाय बी। आपका यहाँ क्या है, कोट है, जस्ट उल्टा कीजिए, बी बटा पी, देखिए उल्टा कर दिए, 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का मान जस्ट उल्टा होगा, बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे, ठीक। देखिए 10 पे 10 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपका आ गया क्या, बी का मान आ गया और पी का मान आ गया, ठीक। और एक चीज देखिए, यहाँ पे एच का मान मिसिंग है, देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान भूखा, बी बाय एच, यानी एच का निकालना पड़ेगा, मान के देखिए एच का होगा, तब मिलना एच का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान, पी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बी का मान, बी का 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिए, आपको क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना निकालिए यहाँ से, 15 के लिए 10 प्लस 5, ये होल स्क्वायर कीजिए, एक स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 गुना 10 20 20 में से 50, आपका हो जाएगा कितना, 100 100 100 100 175 175, ठीक। और 8 का स्क्वायर 64, यानी 175 प्लस 64 कितना हो जाएगा,
प्लस 20 20 आपका 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 100 प्लस 20 स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 गुना 10 गुना 5 यहाँ पे 100 प्लस 25 प्लस देखिए यहाँ पे 10 गुना 20 20 प्लस 100 100 हो रहा है ठीक। आपका कितना होगा 225 225 होगा 75 नहीं 225 ठीक। यदि आप फॉर्मूला जानते तो इसको लिखिएगा नहीं तो आप क्या कीजिएगा 15 गुना 15 कर दीजिएगा ठीक है। यहाँ तो सिर्फ आपको लगभग एक से मतलब लेके 20 तक का स्क्वायर आपको याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आपको फिर समय नहीं लगेगा ठीक। देखिए कितना हो जाएगा 4 5 कितना 9 6 2 8 उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है यानी 2 यानी 289 किसका स्कोर होगा किसी का स्कोर बन रहा है 225 9 और 8 इसके बाद 289 किसका स्कोर होगा 3 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है 27 22 यानी कोई संख्या से कटेगा या नहीं 3 से नहीं कट रहा 2 से नहीं कट रहा आपका किसी संख्या से नहीं कटेगा यानी एच का मान कितना आ गया एच बराबर रूट अंडर 289 अब तक निकल ही नहीं रहा रूट से एक बार देख लेते हैं निकलेगा या नहीं कितना का 4 आंसर बनाते हैं निकलेगा कितना होता है 17 का स्क्वायर इसीलिए नहीं निकला था ना डायरेक्ट 17 का आंसर होगा देखिए 17 गुना 17 कीजिए 17 को 7 बार करिए 17 को 7 बार 51 68 85 102 119 हो रहा है 17 बार में 17 को 7 बार पढ़िए 119 होगा 119 का 9 हाथ में 11 100 का रहेगा तो हाथ में 10 और 119 हो रहा है यानी 1 और 11 हाथ में रहेगा फिर 17 को एक बार 17 और 11 कितना होगा 17 11 28 देखिए आया 17 गुना 17 यानी इसको लिख सकते हैं 17 गुना 17 यानी 17 से ही कटेगा उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा एच का मान आपका आ जाएगा 17 फिर बन रहा है 17 का 1 17 बाहर ठीक एच का मान आया कितना 17 अपना निकाला कितना है कोट सेक का मान सिर्फ निकालना सिर्फ सेक का मान निकालना है सेक का फॉर्मूला क्या होगा सेक ए बराबर क्या होगा कोस को देखिए कोस का उल्टा सेक होता है कोस ए बराबर पाकिस्तान भूखा प्यासा बी बटा एच कोस का ये है तो सेक का जस्ट उल्टा एच बाय बी बस एच का मान अभी जस्ट निकाले 17 बटा एच का मान 17 बटा बी कितना है 8 आपका हो गया आंसर ठीक। आपका और क्वेश्चन हम लेते हैं अगला क्वेश्चन सुसाफ कर दें क्वेश्चन नंबर 5
देखिए स्क्वायर यदि याद याद रखिएगा आप लोग को जैसे कहा ऐसा कैसा भी ब्लॉक हम लोग इस प्रकार को रुकने का जरूरत नहीं होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है और सेक थीटा हो गया 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है, क्या होता है कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस थीटा बराबर b/h, जस्ट उल्टा कीजिए इसको, h/b। आपका p का मान निकालना है, इसका p का मान, h और b का पता है, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको चाहिए p का मान, p को इधर ला लेते हैं, p रख लिए, पहले से इधर h है, ठीक, पहले से h तो पहले से बराबर उस पर है, इसको भेजेंगे h के पास, क्या रहा है h के पास, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, p का स्क्वायर का मान निकालेंगे, h का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आपका होगा कितना A169 माइनस 144। घटा लीजिए, 9 में से 4, 5 एक बचा, 6 में से 2, यानी p स्क्वायर बराबर 25, p बराबर √25। ठीक, p बराबर √5 गुना 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी 2, 5 का 2 एक पेड़ बन रहा है, यानी 5 बाहर, p का मान 5 निकालना किसका है, पूरा अन्य सभी का मान निकालना है, यानी सेक का है उसका कोस का निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होगा b/h, b का मान 12, h का मान 13, सेक का उल्टा कर दीजिए, कोस हो जाएगा, उल्टा हुआ 12/13, यहाँ हुआ 12/13, वहाँ है 13/5। ये आपका एक टेबल हुआ, एक यहाँ आ गया, दूसरा साइन लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा p/h, p का मान जस्ट निकाले 5, h का मान 13, ये आ गया आपका दूसरा। उसका कोसेक ले लेते हैं, इसका उल्टा होता है कोसेक, जस्ट मान उल्टा कीजिए, 13 ऊपर कीजिए 5 नीचे, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 थीटा। चौथा क्या हो जाएगा, ये का p/b, p का मान 5, b का मान 12, कोट लास्ट 5वां कोट, 10 उल्टा कीजिए, 12 के ऊपर 5 के नीचे, अब कहा गया अन्य 5 का मान, एक का दिया गया था और 5 का निकालना था। ठीक, क्वेश्चन 5 में। अब अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपका अगला क्वेश्चन मिलेगा अगला वीडियो में। ठीक, यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इसी चैनल पे मिलने वाला है और इसी मेथड के साथ।